जिनसे बहस हुई थी ना, जो सुमित को लेके गए थे, मारना उनको उसको था और मार दिया हमारे भाई को सुमित को। पहले गिराया, फिर उसको मारा सीने में, फिर उसके पैर चक्कू निकाल के उसके पैरों में घुसेड़ता गया। और हर हॉस्पिटल वाले ये बोलते थे उसको बार बार कि जा और चक्कू खा और वो कर। उसको बहुत मार के जौन सी जगह में उसको चक्कू लगा था ना, वही जगह में उसको बहुत चाटे मारते थे। तो फिर इसके बाद कल 12 बजे कह रहा मर गया, लेकिन मरा उससे पहले ही। नाबालिग है, उन लोगों को सेवा कोटी में उतार देते हैं, फिर दोबारा आ जाएंगे 3 महीने बाद, फिर दोबारा मर्डर कर देंगे। पुलिस वालों ने पकड़ लिया, पुलिस वाले पैसे खा के छोड़ दे रहे। जैसे मेरे बेटे को चक्कू मारा है, तो उसको बेटे को वैसे खत्म होना चाहिए। मेरे को ये इंसान चाहिए मुझे। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मेरी मौजूदगी जहांगीरपुरी थाना क्षेत्र में है, जहां पर एक 17 वर्षीय युवक जिसका नाम सुमित है, वो सिस्टम की भेंट चढ़ चुका है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 14 तारीख को एक सुमित के कुछ दोस्त जो कि नाबालिग ही थे, वो अपने साथ लेके चले जाते हैं, जहां पर 3 युवकों से सुमित और उनके दोस्तों की लड़ाई होती है, जिसमें बाकी जो 2 दोस्त थे सुमित के, वो भाग जाते हैं। सुमित अकेला बच जाता है और वो जो 3 युवक जिनसे लड़ाई थी, उन्होंने पहले सुमित को बहुत पीटा और उसके बाद उसके पैर में लगातार चाकू मारे, जिसके बाद सुमित को हॉस्पिटल ले जाया गया। और हॉस्पिटल में इलाज नहीं मिलने की वजह से सही से और पुलिस की मिलीभगत से किस तरीके से सुमित की मौत हो गई और क्या कुछ लापरवाही है। आप परिवार को देख रहे हैं, यहाँ पर माँ यहाँ पर है, परिवार के और भी लोग हैं, किस तरीके से उनका रो कर बुरा हाल है और किस तरीके से पूरी घटना जो है, सिस्टम का फेलियर इसमें है, पुलिस की कैसे मिलीभगत है और नाबालिग वाला एंगल भी यहाँ पर फंस रहा है। तो पूरा मैटर क्या है, चलिए बात करें। मेरी लड़का को वो जो बंद में रहता है, तो दोनों बच्चे को बुला के लेके गया था, उसको शराब पिला के लेके गया था मेरे बच्चे को। तो उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं था, ना हमारे साथ कोई दुश्मनी था, ना मेरे बेटे के साथ दुश्मनी था। सुमित 17 साल का होगा। हाँ जी। तो जैसे बुला के लेके गया, शराब पिला के लेके गए मेरे बच्चे को। उस जिन्होंने मारा है और जो मेरे बच्चे को बुला के लेके गई है, उन लोगों के साथ दुश्मनी था। और जैसे मेरे बेटे को लेके गई, उस दोनों का फिर पता है कि हमारा को गए थे वो दोनों दोस्त थे, कौन थे? वो दोनों दोस्त ही थे। सुमित को जो लेके गई उसको दोस्त ही था। तो फिर ऐसे करके दारू पिला के फिर उसको लेके गई, दारू पिला के लेके गई। फिर सुमित को पता नहीं था कि उधर जाके ऐसे होगा, लड़ाई होगा, क्या होगा, उसको नहीं पता, मेरे बेटे को नहीं पता था। फिर उधर लेके गई, लेके फिर वो दोनों उनको देख के दोनों भाग गई, जो दोनों मेरे बच्चे को लेके गई। फिर पहले उन दोनों का बहस हुआ था। लड़ाई किस बात को लेके हुई? लड़ाई तो ये बात को नहीं पता, लेकिन वहाँ के भी 3 थे और यहाँ के भी 3 थे। लेकिन सुमित यहाँ से जाना नहीं चाह रहा था। जो सुमित का खास दोस्त है ना, मेरा भाई, उसने मना किया था। उसने बोला था सुमित तू यहाँ पे रह, मैं अभी आ रहा हूँ MCD फ्लोर से कुछ काम से। तो सुमित ने बोला मुझे छोटू ने मना किया, मैं नहीं जाऊँगा। तभी भी वो बंदे के 2 लड़के फिर भी दोनों लेके गए उसको, पर सुमित बहुत मना कर रहा था कि नहीं जाऊँगा। वहाँ पे उन जो बंदे में जो 2 लड़के जो लेके गए ना सुमित को, उन लोगों से, वहाँ के 3 लड़कों से बहस हो गई थी उन तीनों की। तो बहस होने के बाद फिर अब उन तीनों का मैटर वो मतलब ना, तीनों जने आ रहे थे, तो उसमें जो सुमित पीछे चल रहा था ना, सुमित को ही ना आते ही सुमित को मारने लग गए उन लोग। मार के, हाँ, मारना जो जिनसे बहस हुई थी ना, जो सुमित को लेके गए थे, मारना उनको उसको था और मार दिया हमारे भाई को सुमित को। और यही बात है उतने में, हाँ, सुमित की कोई गलती नहीं। सुमित कभी किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करता, कभी किसी से नहीं। वो तो बिल्कुल ये लड़ाई झगड़े से बहुत डरता है, ये सब मामले से, ये चक्कू ये सब से तो बहुत डरता है वो। तो मतलब क्या पीछे से फिर चाकू मार? हाँ, पीछे से उसके पैरों में ना, उसको पहले गिराया, फिर उसको मारा सीने में, फिर उसके पैर चक्कू निकाल के उसके पैरों में घुसेड़ता गया। तारीख को ये घटना? ये 14 तारीख को हुआ है, मंगलवार को। उसके बाद फिर इलाज वगैरह डॉक्टरों ने लापरवाही कर दी उसके साथ। जब डॉक्टरों को जब वो बोल रहा है 4 दिन से कि मेरे पेट में और मेरे सीने में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टरों को तब उसको अल्ट्रासाउंड ये सब करवाना चाहिए ना वहाँ पे। तो डॉक्टरों ने कुछ भी नहीं करा और डॉक्टर उल्टा मारते थे। जब मेरा भाई जब गया ना, जब हॉस्पिटल मिलने उससे, सुमित से, अपने दोस्त से, तो फिर उसको ना, वो अपनी मम्मी को तो कुछ नहीं बोला कि डॉक्टरों ने उसके साथ कैसा कैसा व्यवहार किया है, लेकिन उसने मेरे भाई को बोला सारी बात कि ऐसे ऐसे छोटू, मुझे ना ऐसे ऐसे इन लोग मारते हैं, तो मुझे लेके चल। उसके मुंह में खाली यही बात था कि मुझे लेके चल, यहाँ पे मेरे साथ बहुत लापरवाही कर रहे हैं, यहाँ मेरे साथ बहुत अत्याचार कर रहे थे।
लोकनायक हॉस्पिटल में, और हर हॉस्पिटल वाले ये बोलते थे उसको बार बार कि जा और चक्कू खा और वो कर। उसको बहुत मार मार के, जौन सी जगह में उसको चक्कू लगा था ना वही जगह में उसको बहुत चाटे चाटे मारते थे। उसको मतलब बहुत दर्द होता था उसको, ना कुछ खाने को ना कुछ पीने को। जब दूसरे दिन बोला भी था कि कुछ खिलाओ पिलाओ, तब भी डॉक्टरों ने उसको मना किया, लेकिन उसको भूख लग रही थी अंदर से। वो बार बार अपनी मम्मी को बोलता था, मम्मी मुझे कुछ खिलाओ, मम्मी मुझे पानी पिलाओ। अपने इतने सारे दोस्त भी गए थे ना वहाँ पे, नारियल पानी ये सब लेके गए थे उसके सारे दोस्तों को बोल रहा मुझे कुछ खिलाओ। दोस्त लोग उसको मतलब पिलाया, उसके दोस्त लोगों ने उसको, ये सब दोस्त लोगों को उसने सारी बातें बोली कि मेरे साथ ऐसे ऐसे अत्याचार हुआ है और मेरे को ऐसे ऐसे लोगों ने मारा है और मेरे को बहुत बुरी तरह से मारा है उन लोगों ने। वो लोग उन लोग नाबालिग है, उन लोगों को सेवा कोठी में उतार देते हैं, फिर दोबारा आ जाएंगे 3 महीने बाद, फिर दोबारा मर्डर कर देंगे। पुलिस वालों ने पकड़ लिया है। पुलिस वालों ने जो 2 लड़के जो लेके गए थे ना सुमित को, वो दोनों को लेके गए, वो 2 लड़कों से ना क्या बोलते हैं रिश्वत खा ली 50,000 दोनों से ले लिया। हाँ, हमारे यहाँ की बीट थी, वो बीट ने उनसे पैसे खा लिया और उनको क्या बोला कि तू ना यहाँ से गांव भाग जा। हाँ, यहाँ से पुलिस वालों ने भगा दिया, उनको पकड़ लिया। हम लोगों को इंसाफ चाहिए। उसकी कोई गलती नहीं थी, उसकी ये गरीब है, सुमित की मम्मी बहुत गरीब है, बहुत खुद कमा के खाती है, और बस सुमित को इंसाफ चाहिए। जैसे मेरे बेटे को चक्कू मारा है तो उसका बेटा को वैसे खत्म होना चाहिए। मेरे को ये इंसाफ चाहिए मुझे। किसकी लापरवाही लग रही है इसके अंदर आपको? मेरे बेटा के साथ ऐसे बहुत गलत काम किया है इन्होंने। मेरी बेटा ना किसी से लड़ाई करती था, ना किसी के साथ हमारा साथ दुश्मनी था, ना कुछ था भी नहीं, मतलब कि मेरे बच्चे को ख़त्म कर दिया है उसने। पिता नहीं है? हाँ, पापा वो है, उसको लेने के लिए गई है, अभी तक मिला ही नहीं है, अभी तक पोस्टमार्टम लेने के लिए गई है। भी अभी तक लापरवाही कर रहे हैं, वहाँ पे बोल रहे हैं जब तक पुलिस नहीं आएगा, जब तक साइन नहीं होगा, जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा। ऐसे 2 दिन से हुआ होगा सुमित को परसों, लेकिन उन लोग झूठ बोल रहे हैं कि कल हुआ है। 2 दिन से बॉडी भी नहीं दी हमको और बोल रहे हैं कि जब तक पुलिस नहीं आएगा कोर्ट से। इसका हाथ में केस था, वो पुलिस नहीं गया, दूसरा बंदा को भेजा पुलिस। लड़का का भेजा। क्या कहेंगे, क्या कुछ लापरवाही आपको लग रही है पुलिस के द्वारा, हॉस्पिटल के द्वारा भी बताई जा रही है? नहीं, जिसका हाथ में केस है सर, वो नहीं गया, दूसरा बंदा को भेजा पुलिस। यही तो बात है। भाग गए, वो जो जिनको बुलाया ना हॉस्पिटल में साइन करने के लिए, वो पुलिस वाले भाग गए वहाँ से। क्या कहेंगे जिस तरीके से क्या कहेंगे, ये इंसाफ होना चाहिए। हाँ, हम क्या, एक बात है, ये जंग में मरने से कोई इंसान मरता है क्या? हाँ, अब 2 दिन से 3 दिन से कह रहा भूख, पेट में दर्द हो रहा, डॉक्टर ने ना कोई ट्रीटमेंट किया ना कुछ किया, एकदम पूरा लापरवाही किया, देखा ही नहीं है। और ऊपर से कह रहा है उसको उठा के लिए चलाओ, मतलब चलने के लिए बोल रहा, खड़ा नहीं हो पा रहा, उसको कहला चलाओ, और यहाँ पे मार रहा है डॉक्टर ने। तो फिर इसके बाद कल 12 बजे कह रहा मर गया, लेकिन मरा उससे पहले ही, लेकिन कल 12 बजे कह रहा मर गया। मिलने नहीं दे रहा था, नहीं दे रहा। एक दिन मम्मी को मिलने दिया, बस सिर्फ एक दिन दिया। उसके मतलब बॉडी से भी ना महक आ रही थी, बोल रहे थे। तो मिलने वगैरह दिया जा रहा था? मिलने नहीं दे रहे थे, वो तो जबरदस्ती बोल रहे कि हमें घुसना, हमें देखना है कि उसको क्या हुआ है क्या नहीं, वरना तो हॉस्पिटल वाले कुछ भी नहीं बोल रहे थे, ना घुसने दे रहे, ना कोई, सबको मना कर दे रहे। लापरवाही वाले हॉस्पिटल वालों ने किया। जब वो लड़के ने बोला 4 दिन से कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, उनको तो इतना तो करना चाहिए ना अल्ट्रासाउंड। हम लोग ही लेके गए थे उस बच्चे को, हमारे पड़ोस के ही बच्चे हैं और हमारे बच्चे लोगों के साथ ही खेलते थे। तो वो बच्चा कभी कहीं नहीं जाता था, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा कभी कुछ नहीं था, कभी लड़ाई झगड़ा। वो पढ़ता था स्कूल में, अभी 12वीं का पेपर दिया उस बच्चे ने, पास भी हो गया। उस बच्चे को बुला के ले गया, उसके 2 दोस्त थे, मैंने अभी फिलहाल अभी नए दोस्त बने थे। मेरा लड़के ने उसको मना करा था, जो इनके साथ मत जा, तू यहाँ बैठ, मैं अभी आ रहा हूँ। अच्छा, जिन लोगों से लड़ाई हुई है, पता चला है कि क्या कुछ उनसे विवाद हुआ था, किसको लेके हुआ था? मतलब ये रिहान बाबू जो थे ना, ये दोनों लड़के की पहले की लड़ाई थी उनके साथ में, तो उनके साथ में सुमित चला गया था। और सुमित को मतलब ये दोनों को जब लड़ाई तू मैं होने लगी, वहाँ आपस में टक्कर होने लगी इन दोनों की, तो इन लोगों ने क्या करा ना, भाग आए। और सुमित बेचारा अकेला पड़ गया, वो कह रहा मैंने तो कुछ करा नहीं, तो मेरे को क्या बोलेंगे, तो वो खड़ा रह गया। अब उस लड़के को सारे ने मिलके ना घेर के बहुत मारा, उसको लात घूसा इतना मारा, तो मैं क्या बोलूं। क्या लग रहा है कि नाबालिग जो ऐसे कांड कर रहे हैं, जिस तरीके से चाकू मार रहे हैं, कहीं ना कहीं पुलिस का डर जो है वो नहीं है? नहीं, पुलिस वाले पैसे खा के छोड़ दे रहे।
अभी उसकी मम्मी के यहाँ पर हम बोलने गए, उनकी मम्मी ने क्या बोला, मैंने तो पुलिस वाले को 50,000 रुपये दे दिया। हाँ, राहुल पुलिस वाले को 50,000 रुपये दिया। हाँ, डायरेक्ट रिकॉर्डिंग भी है, रिकॉर्डिंग भी आप लेके जाना। हम खाली पूछने गए थे जो तुम्हारे लड़के को बता दो जो इन्होंने क्यों मार खिलाया, इसको क्यों मरवाया, साथ में गया तो साथ में लाता, क्यों छोड़ के भागा है। हाँ, उन लोग हाथापाई करने भी लगे, लड़ाई भी करने लगे, उनकी नानी लोगों से और हमारी बहन से। हाँ हाँ, परिवार के लोग भी। फिर उसके बाद में उन्होंने बोला ये राहुल पुलिस वाले को हमने 50,000 रुपये दिए और इन्होंने बोला हमारे लड़के को घर छोड़ के गया और बोला तुम गांव भाग जाओ। दोनों को गांव भगा दिया राहुल ने। ये पुलिस वाले बहुत बदमाश है सारे, कोई अच्छे नहीं है, सबको ऐसे ही करते हैं। और हॉस्पिटल में भी कहा और हॉस्पिटल में तो इतना वो करा, लड़का हमारे से बात करा उस लड़के ने। हम जब गए थे लड़का एकदम ठीक हो गया था। हम लोग तो और जा रहे थे, फल वल लेके जा रहे थे, उसकी मम्मी दलिया बलिया खिला रही थी। लड़का उठ के बैठा बातें कर रहा। जब उसने बोला मेरा पेट में दर्द हो रहा तो तुम्हें देखना चाहिए था ना, तुमने देखा नहीं और तुमने और उसको मरवा दिया, ले जाके उसका वहाँ पर घुसेड़ दिया। इसकी मम्मी पापा इतना समझदार नहीं है, दोनों पागल जैसे ही है, इनका इतना चालाक नहीं है। उन्होंने आईसीयू में घुसेड़ दिया लड़के को, घुसेड़ के उसका बाप को बोल दिया, वो मर गया, ऐसे ही बोल दिया। उसका बाप बाहर आके मेरे को फ़ोन करा, कह रहा दीदी मेरा सुमित नहीं रहा। तब तो मैं पागल के जैसा हो गया, मेरे बच्चे लोग इतने रो रहे, सारे जन उसके जितने यार दोस्त थे सब पागल हो गए, सब हॉस्पिटल में गए उसको लेने के लिए। वहाँ पर भी मीडिया वाला है, उनके पास में बात करना। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से लापरवाही इन लोगों का आरोप है कि हॉस्पिटल के द्वारा की गई है, और साथ में पुलिस प्रशासन के ऊपर भी इन लोगों का आरोप है कि ये लोग जब जो लड़का इनका दोस्त था सुमित का, उनके पास गए थे कि क्यों लेके गए थे मेरे बेटे को वहाँ पर उनके परिवार का ये कहना है कि हमने तो पुलिस वालों को 50,000 रुपये दे दिए और उन्होंने गांव भिजवा दिया है। तो जिस तरीके से पूरी घटना सामने आई है, आप देख सकते हैं कि लापरवाही किस तरीके से हुई है यहाँ पर। और साथ में यहाँ पे जो लोग हैं, इन लोगों का ये भी आरोप है कि आप देख सकते हैं पहले तो माँ का किस तरीके से रो रो कर बुरा हाल है, और इन लोगों का आरोप ये भी है कि पुलिस वालों ने तो पैसे लिए और साथ में हॉस्पिटल वाले लगातार जो सुमित है उसके जहाँ चोट लगी थी वहीं पे जानबूझ के उसके हाथ मारते थे, उसको खाना नहीं दिया जाता था और लगातार लापरवाही करी गई थी। इसके साथ साथ ये भी इनका कहना है कि सुमित जो है उसकी मृत्यु जो है 2 दिन पहले ही हो गई थी, लेकिन उन्हें कल बताया गया परिवार वालों को और अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। पोस्टमार्टम अभी तक नहीं हुआ। जब तक बोला हमारे यहाँ का बीट नहीं जाएगा ना राहुल, जब तक नहीं होगा बीट। पुलिस वाले हमारे यहाँ से गए, वरना वो सुबह से नहीं जा रहे थे। आप लोगों को पता चला है? कल हमको 1 बजे पता चला है दोपहर में। 24 घंटे हो चुके, लेकिन पुलिस वालों की कोई सुनवाई नहीं है अभी तक। और जब से उसको चाकू लगा था ना, तब से ना यहाँ पे झांकने भी नहीं आ रहे थे कि उनके घर का कैसे कंडीशन है, कैसा क्या है, और उसका भी ना हाल चाल नहीं पूछने आ रहे थे सुमित पुलिस वाले। ये कैसे पुलिस वाले, इनसे तो हमें इंसाफ चाहिए। हमारे भाई को जैसे मारा है। पुलिस वालों पे आरोप लग रहे हैं, उसके परिवार के लोग कह रहे हैं कि 50,000 रुपए लिए, हॉस्पिटल वालों ने 24 घंटे तक अभी तक बॉडी रखी हुई है। हाँ जी, अभी तक नहीं किया। नहीं, अभी तक नहीं दिया है। कि पूरी लापरवाही सिस्टम की है इसके अंदर। हाँ जी, लड़का गया। हाँ जी, जो जैसे मैंने डॉक्टर को मैंने बोला था कि मेरे बेटे का पेट में जलन हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, तो फिर कहते आप बाहर चले जाओ, आप बाहर चले जाओ, हम देख लूँगी। बस मैं बता के आ गई। फिर उन्होंने 5 दिन के बाद एसी के अंदर रखा हुआ था, 5 दिन के बाद एसी में रखा हुआ था। फिर 5 दिन के बाद फिर 3 दिन के बाद बेटे को होश आया था। तो 5 दिन के बाद फिर और कहाँ पर फिर ना वो किया था, रेफर किया उसको ना आईसीयू से बेड में किया था 3 दिन बाद। आप जिस तरीके से बता रही हैं, आप लोगों को मिलने भी नहीं दिया जा रहा। नहीं, मिलने को नहीं दे रहा था। ये भी कहना है कि उसकी मृत्यु जो है परसों ही हो गई थी। हाँ जी। तो क्या लग रहा है कि परसों के बाद उन लोगों ने कुछ बर्ताव मैं पहले से मैंने डॉक्टर को मैंने बोला था कि मेरे बच्चे को पेट में दर्द हो रहा है, जलन हो रहा है इसको, तो उन्होंने फिर मेरे को बाहर निकल दिया उन्होंने। मैंने सोचा चलो इलाज कर लेंगे। फिर अब ज़्यादा बिगड़ गया बच्चे, ज़्यादा बिगड़ते रहे। फिर 1 दिन पहले जैसे कल कितनी तारीख था? कल 20 तारीख थी। कल 19 तारीख को 1 दिन पहले बुखार था, बच्चे को बुखार था। तो फिर 1 दिन पहले
ये काम तो उससे तब उसमें से तब उन्होंने एसी के अंदर रखा हुआ था, तो तभी उनका इलाज करना चाहिए था। आईसीयू में था तभी उसको पूरा इलाज करना चाहिए था डॉक्टरों को, उसके मतलब पूरा ऊपर से पूरा इलाज करना चाहिए था। और जब उसको आईसीयू से बाहर निकाल दिया ना, जब उसके पेट में दर्द होने लग गया, वो डॉक्टरों को बोल रहा है अंकल मेरे पेट में दर्द हो रहा है। हाँ, उसको सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी, उसको खांसी हो रही थी मतलब बहुत तेज, और उसको दिक्कत हो रही थी, और डॉक्टरों ने तब उसकी सुनवाई नहीं करी। और परसों रात को 19 तारीख को रात को लेके गए उसको आईसीयू में। आईसीयू से फिर उनको जब सुबह जब इन लोगों ने पूछा ना हमें मिलना है, तो इनको मिलने भी नहीं दे रहे थे। फिर दोपहर में बोल रहे हैं कि वो ख़त्म हो गया है, ऐसे बोल। देखिए ये पूरी घटना जो है परिवार के लोगों ने बताई है कि किस तरीके से 14 तारीख को ये घटना होती है, उसके बाद अस्पताल लेके जाया जाता है। अस्पताल में किस तरीके से लापरवाही करी, पुलिस वालों ने किस तरीके से इसमें लापरवाही करी है, पैसे जो हैं वो लिए गए हैं, अपराधी जो हैं आरोपी जो हैं उनसे 50,000 रुपये मांगे गए, उनको गाँव भेज दिया गया पुलिस वालों के द्वारा, और 24 घंटे तक बॉडी जो है हॉस्पिटल में पड़ी रही है। जब इनको बताया गया है कि सुमित मर चुके हैं, उनकी बॉडी जो है वहीं पे पड़ी हुई थी मृत हालत में, 24 घंटे तक वो हॉस्पिटल में पड़ी रही। पोस्टमार्टम जो है अभी तक चालू नहीं हुआ है। क्या कुछ आपका इसके ऊपर कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो भी अधिकारी इसमें शामिल हैं, चाहे वो हॉस्पिटल के हों चाहे वो पुलिस के हों, उन सब की जाँच होनी चाहिए। अगर वो दोषी हैं तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।